नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक्लो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा जो एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जो एग्जामिनर जो हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या थर्ड ईयर में कौन से बच्चों के लिए एग्जाम हो रही है। अब जो प्रेजेंट टाइम में 26 तारीख से जो एग्जाम हो रहे हैं वह एग्जाम उन बच्चों के हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के हो रहे हैं जो एग्जाम कोविड के कारण नहीं दे पाए थे, या जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षाएं रह गई थी, उन बच्चों के 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम दिए जाएंगे, क्या इसकी गाइडलाइन होंगी, इसके बारे में क्या है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है उसको 10 पेपर देने हैं। यानी सबसे पहली बात ध्यान ये रखनी है, 10 पेपर देने होंगे। तो उसका ए बी सी 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आएगा। ए बी सी में क्या ध्यान रखना है, ए पार्ट वैसे का वैसा यथावत रहेगा। ए में जो 10 क्वेश्चन आते हैं 10 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बी पार्ट है उसमें से जो 7 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन उसको क्या है अटेम्प्ट करने हैं। और सी सेक्शन में उसको A1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, एक पर्सन ही हल करना पड़ेगा, ये जो है। और इसमें जो ए निर्देशावत है, जो 10 पेपर है, 10 पेपर में भी यही डायरेक्शन है, क्या ए भी यथावत या वैसे का वैसे रहेगा। बी में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। बी में जो प्रैक्टिकल पेपर है जो उसमें से क्या है 3 क्वेश्चन उसको सोल्व करने होंगे। जबकि सी सेक्शन में से एक पेपर उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो 10 पेपर है उसके पैटर्न ये रहेगा कि 10 क्वेश्चन है वो यथावत रहेंगे। बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने हैं, सी सेक्शन में 1 क्वेश्चन करना है। तो ये इसका क्या है पैमाना या टेस्ट रहेगा। इसके बाद हमें कुछ गाइडलाइन दे रखी हैं कि विश्वविद्यालय की जो साइट है उस पे जो प्रविष्टियां हैं निर्धारित स्थान पे जो सब्जेक्ट है समय तिथि को ध्यानपूर्वक से जांच कर ले, और परीक्षा की तिथि व समय को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जो समय सारणी या टाइम टेबल दिया गया है उसका और अपने टाइम टेबल का मिलान कर ले, क्या वो सही है। सेकंड जो बात ध्यान रखने योग्य है, वहाँ के परीक्षा में प्रविष्ट होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी हार्ड कॉपी या तो विद्यालय या जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं उस कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जमा करा दी गई है। थर्ड बात ध्यान में ये रखनी है कि उसकी उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पे ही रोल नंबर लिखें, या अपना जो नामांकन है वो निर्धारित स्थान पे ही लिखें। अगर अन्य किसी भी जगह उसके रोल नंबर अंकित ना करें, अगर ऐसा कोई करते हैं तो उसका अनफेयर मेंस का केस माना जाएगा, या अनफेयर मेंस की केस की श्रेणी में आएगा। फोर्थ पॉइंट जो है इसमें दिया गया है कि 2019-20 में नामांकन संख्या 2019 है, उसके मूल दस्तावेज माइग्रेशन अंक तालिका के सत्यापन की जांच के पश्चात सही पाने के जाने पे ही नामांकन संख्या स्थायी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। कोई एग्जाम दे देता है तो उसका क्या RW आता है, बाद में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये 5 नंबर बात है कि नवीनतम जानकारी संशोधन हेतु जो नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट दे रखी है यूनिक नेट का अवलोकन जरूर करते रहें। परीक्षार्थी परीक्षा के समय अपनी फोटोयुक्त आईडी है वो साथ में लेके आवें, और जैसे आधार कार्ड है, परिचय पत्र है आदि आवश्यक रूप से साथ लावें। फिर कोविड के कारण क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, 3 गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहली बात, परीक्षा केंद्र के ऊपर जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर के ऊपर आवश्यक रूप से मास्क लगा करके आए, मास्क निश्चित रूप से लगा करके आए। सेकंड जो गाइडलाइन है वो है स्वयं के प्रयोग हेतु सैनिटाइजर और पीने का पानी साथ लेकर के आवें। अपना सैनिटाइजर और पीने का पानी है वो साथ लेकर के आवें। और परीक्षा केंद्र में जो एग्जाम सेंटर है, परीक्षा कक्ष में प्रवेश निकासी के समय या एंट्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से ध्यान रखें। तो ये क्या है महाराजा गंगा सिंह ने अपनी जो गाइडलाइन जारी की है। इस प्रकार से सभी जो स्टूडेंट्सों को बहुत सारी बधाई कि वो अच्छे अंकों के साथ पास हों और अच्छे से एग्जाम सोल्व करें। उनके लिए एक मेरी क्या है एडवांस में उनको बधाई दी जा रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में या अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।